नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्ज़ाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी जो 10 जनवरी 2023 को हुआ है उसका हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। हिंदी के प्रश्नों का एनालिसिस देखेंगे। इसके पहले दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हो चुका है दोस्तों, तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं। 61 से शुरू है। पहला है, नव्या ने सुमति की बहुत भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया? भर्त्सना का अर्थ होता है प्रशंसा। भर्त्सना का अर्थ है निंदा होता है। भर्त्सना मतलब होता है निंदा। निंदा का विलोम होगा प्रशंसा या तारीफ। तो प्रशंसा देखेंगे किसमें? नव्या ने सुमति की बुराई की नहीं, नव्या ने सुमति की आलोचना की, नव्या ने सुमति की निंदा की, नव्या ने सुमति की बहुत प्रशंसा की। तो प्रशंसा यानी कि तारीफ की। तो भर्त्सना का विलोम होगा प्रशंसा। भर्त्सना का विलोम होगा प्रशंसा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। भरत को कैकेयी की करनी का करुणा हुई। तो करुणा यानी कि क्षोभ हुई। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बिना वाक्यांश के लिए एक शब्द का अर्थ देना है। बिना स्वार्थ के काम करने वालों को क्या कहते हैं? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को निस्वार्थी कहते हैं। और हित करने वाले को, हित चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं। हितैषी। हित चाहने वाले को क्या बोलते हैं? हितैषी बोलते हैं। हित चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं। और जो सहायता करने वाला हो उसको सहायक बोलेंगे। और स्वार्थ की सिद्धि करने वाला, स्वार्थ चाहने वाला, बिना यानी कि स्वार्थ की सिद्धि चाहने वाले को स्वार्थी बोलते हैं। और बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को निस्वार्थी बोलते हैं। तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला निस्वार्थी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और एकार्थी शब्दों से करता है। तो साहसी व्यक्ति खाली स्थान हो जाता है। कछुआ क्या चर जीव है? तो चर उभयचर। कछुआ उभयचर जीव है जो थल और जल दोनों में रहता है। अभय और साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है। कछुआ एक चर जीव है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेने के देने पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ है लाभ के बदले हानि होना। लेने के देने पड़ना। और पौ-12 होना बहुत लाभ होना। पौ-12 होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक लाभ होना। और लेने के देने पड़ना लाभ के बदले हानि होना। लाभ के बदले हानि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो यहाँ पे पूर्ण स्वस्थ नहीं, पूर्ण स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य। ये वर्तनी सही है, स्वास्थ्य होता है न कि स्वस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथ का पर्यायवाची बाहु होता है। पाणी कर होता है, दंत नहीं होता है। दंत को द्विज बोलते हैं, द्विज भी बोलते हैं। दंत को क्या बोलते हैं? द्विज। कर हस्ती पाणी, कर हस्ती कर दिया है। पाणी बाह भी बोलते हैं, भुजा भी बोलते हैं इसको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप काव्य आए, आप कब आए, आप कब आया, आप कब आयो। आप कब आए शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की चोटियाँ तो करती, हिमालय की चोटियाँ पे खाली स्थान हुआ, तो क्या करती? आसमान से बातें करती हैं।
आसमान से बातें करती, हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती। आसमान से बातें करने का मतलब काफ़ी ऊंची होना, काफ़ी ऊंची, मतलब आसमान की चोटियाँ तो काफ़ी ऊंची होती है, यानी कि आसमान से बातें करती। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व बोलते हैं। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे राजस्व बोलते हैं। कर टैक्स को बोलते हैं, चुंगी मासूल को बोलते हैं, और राजधन मतलब राजा का धन, राजधन जो राजा का धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नब्या के काले बाल हैं, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए, हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं, महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। नब्या के काले बाल हैं, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, जबकि ये दूसरा तीसरा चौथा संख्यावाचक अनिश्चित संख्यावाचक का विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नब्या के काले बाल है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ में मिल जाना क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा, विलय कहलाएगा। संगम क्या होता है? संगम जहाँ दो धाराओं का मिलन स्थल उसको संगम बोलते हैं। सहयोग, सहयोग साथ मिलकर काम करना सहयोग होगा। एकीकरण, एकीकरण मतलब होता है दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक रूप देना एकीकरण कहलाता है। और दो चीज़ों का यानी दो पदार्थ का एक में मिल जाना क्या कहलाता है? विलय। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर का पर्यायवाची नहीं है? कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। कुबेर का पर्यायवाची है, धनपति भी है, किन्नरपति भी है और यक्षपति भी है, पर मुनि नहीं है। मुनि साधु सन्यासी महात्मा को बोलते हैं। किन्नरेश धनपाल धनेश्वर, इसके पर्यायवाची सुनिए, किन्नरेश धनपाल धनेश धनेश्वर धनादित्य धनपति यक्षपति यक्षराज धनद अलंकृत श्रीध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? यह मूर्खता किसने की? संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? यह गाड़ी किसकी है? किसी ने जोर से चित्कार किया। ये ऑप्शन सही है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। या प्रिय मेधावी सही है, छात्र ने अच्छा सही है, नाम कमाया। एक मेरे नहीं होगा, मेरे एक प्रिय मेधावी, इसका होगा मेरे एक प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा सही है। नेक्स्ट, गद्यांश है, 5 गद्यांश दिए गए हैं, इसमें से खाली स्थान जो है इसको भरना है। तो पहले के लिए पहला जो है इसके लिए ऑप्शन है कार्य, सदस्यों, खेलकूद और भागदौड़, इसमें से कोई एक होगा। तो आइए देखते हैं, आज का जीवन कार्य से भरा है, सदस्यों से भरा है, खेलकूद से या भागदौड़ से भरा है? तो आज का जीवन क्या है? भागदौड़ से भरा है। आज का जीवन क्या है? भागदौड़ से भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण और अनिवार्य क्या आवश्यकताओं को पूरा करने में या अवसर या घटना, भावना या घटना? तो महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, तो ये सही है, आवश्यकताओं। नेक्स्ट है, महंगाई बहुत क्या नीचे हो गई है, बन गई है, काम गई है या बढ़ गई है? तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा के लिए,
इसके साथ ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई हैं कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। नेक्स्ट 5वां के लिए देखते हैं, यहाँ तक हो गया था। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता, जीवन संघर्ष का प्रकार बन गया है या सहायक बन गया है या कारण या पर्याय। तो जीवन संघर्ष का क्या बन गया है? पर्याय बन गया है। जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया है। तो ये रहे हिंदी के 20 प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।